दोस्तों, कार कंपनी जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें मीडिया और कार एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और फिर उसे लॉन्च किया जाता है। लेकिन 2004 में एक ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने ना लॉन्च इवेंट किया और ना ही मीडिया इवेंट, बल्कि उन्होंने तो अपनी एक मॉडिफाइड कार को लॉन्च करने के लिए पूरी मूवी बना डाली। और नतीजा ये था कि आज के टाइम पे मूवी, गाड़ी, ओनर तीनों ही फ्लॉप हो गए। और आज ये गाड़ी कुछ इस कंडीशन में है कि लगभग 80% तक का डिस्काउंट मिलने के बाद भी कोई इसे लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कार की जो आपकी, हमारे और नन्हे मुन्ने बच्चों की पसंदीदा और ड्रीम कार हुआ करती थी एक टाइम की, टार्जन द वंडर कार की। आखिर कौन से वो रीजन थे जिसकी वजह से ये कार फ्लॉप हो गई, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक सरल और आसान भाषा में। सबसे पहले अपन बात करते हैं टार्जन द वंडर कार की हिस्ट्री की। टार्जन कार डीसी डिजाइनर के ओनर दिलीप छाबड़िया के द्वारा उस जमाने में टोयोटा की MR2 जो तकरीबन 25 लाख की आती थी और 2 लीटर के रियर माउंटेड इंजन के साथ में आती थी, उसको मॉडिफाइड करके बनाया गया था और फिर इसे टार्जन द वंडर कार नाम की मूवी बनाकर लॉन्च किया गया, जो कि एक फैंटेसी और एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास और मुस्तान वर्मा ने, और उसके अंदर लीड एक्टर के तौर पे थे अजय देवगन। और बात करूं मैं आज के टाइम पे डीसी यानी दिलीप छाबड़िया की, तो मुंबई की जेल में अपने बड़े स्कीम को लेकर। देखिए जी, कोई भी प्रोडक्ट के फ्लॉप होने के पीछे मेनली 3 रीजन जरूर होते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी इशू, सेकंड बैड मार्केटिंग और थर्ड है बैड प्राइसिंग। और ये तीनों रीजन टार्जन के फ्लॉप होने में अहम थे। और इसके अलावा सबसे बड़ा मेन रीजन था मूवी इटसेल्फ, जो कि बैड मार्केटिंग का ही एक पॉइंट था। टार्जन कार को हिट दिलाने के लिए डीसी ने मूवी का सहारा लिया और फेम दिलाने के लिए अजय देवगन को एज ए लीड एक्टर चुना। और यहां तक कि गाड़ी के साइड पार्ट पर ये डीसी की बैजिंग भी लगाई, जो रियल लाइफ के अंदर दिलीप छाबड़िया और मूवी के अंदर देवेंद्र चौधरी यानी अजय देवगन को रिप्रेजेंट करती थी। ये मूवी तकरीबन 14 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर ये कमा पाई सिर्फ 6 करोड़ रुपए। और उस जमाने में इंटरनेट ज्यादा होता नहीं था, तो मूवी सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर नहीं हो पाई। और फिर इसके फ्लॉप होने के कुछ टाइम बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया और वहां से थोड़ी बहुत इससे पॉपुलरिटी मिली। लेकिन एडल्ट से ज्यादा ये बच्चों में पॉपुलर हो गई और बच्चे इसे खरीदने से रहे। तो टार्जन द वंडर कार का पहला फेलियर यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है क्वालिटी इशू। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि टार्जन वाज ओरिजिनल कार, बट दैट वाज नॉट ओरिजिनल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये टोयोटा की एक स्पोर्ट कार MR2 को मॉडिफाइड करके बनाई गई थी, वो भी सिर्फ 8 महीनों में। तो आप सोचो, 8 महीनों में अगर एक सुपर कार तैयार हो जाए, फिर फरारी और लंबोर्गिनी को तो ये दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए, अगर उस जमाने की सुपर कार से अगर टार्जन को कंपेयर किया जाए तो कुछ जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा आपको। और एक सुपर कार में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है उसकी साउंड, उसकी स्पीड और उसका परफॉर्मेंस, जो ये तीनों टार्जन कार के अंदर नहीं थे। अब इसके अंदर अगला थर्ड पॉइंट आता है बैड प्राइसिंग। मूवी के फ्लॉप होने के बाद और OTT पर सक्सेस होने के बाद दिलीप छाबड़िया इसकी प्राइस अनाउंसमेंट करते हैं 2 करोड़। दैट वाज रियली शॉकिंग। अब आप खुद सोचो, 25 लाख की टोयोटा MR2 में कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन करके उसको टार्जन नाम देकर 2 करोड़ में बेचने की कोशिश करना, क्या ये सही था? अब आप कहोगे जी नहीं, जब किसी ने भी इसे नहीं खरीदा तो इसके ऊपर 80% डिस्काउंट दिया गया और इसकी कीमत रखी गई 55 लाख रुपए। और इस कीमत पर भी सिर्फ 1 यूनिट ही बिक पाई। और हैरानी की बात तो ये है कि वो 1 यूनिट भी 7 बार वापस रीसेल की गई, यानी एक ओनर भी इस गाड़ी को नहीं झेल पाया। और काफी टाइम से मुंबई की गलियों में सड़ने के बाद अब उसे इंटरनेशनल ऑटो एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा खरीद लिया गया और अब उसको रिस्टोरेशन किया जा रहा है। तो देखते हैं कि आफ्टर रिस्टोरेशन ये कैसा परफॉर्म कर पाती है और क्या इसके अंदर बड़े बदलाव आते हैं। तो ये थी टार्जन द वंडर कार के फ्लॉप होने के पीछे की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।